नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं आपका दोस्त अनिल कौशल आज आपको बताऊंगा कि आप मोटर बाइक की क्रैंक को कैसे रिबिल्ड और उसको बैलेंसिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो मैंने आपको क्रैंक की जो साइड बैरिंग है वो निकालने दिखाई है। मैं अब की बार आपको इस क्रैंक को रिबिल्ड करना दिखाऊंगा। इसको ओपन करने के बाद दोबारा कैसे रिपेयर करते हैं और कैसे इसको फिट करते हैं। तो आपको ये क्रैंक में एक होल दिखाई देगा, वैसा ही होल आपको इस पिन में भी दिखाई देगा। अब आपको ये जो पिन है ये स्टैंडर्ड से स्टार्ट होके 10 नंबर लग होती है, जो आप माइक्रोमीटर से माप के ही पता कर सकते हैं कि ये क्या नंबर है। अब आप इस पिन को उस होल के सामने रखिए बिल्कुल, और फिर इसको हथौड़े से आप इसके अंदर ठुकाई कीजिए। और ठुकाई करते समय ये ध्यान रखें, ये जो पिन है ये थोड़ी टेढ़ी ना ठुक जाए। आप इसे अच्छी तरह ध्यान से देख लें आमने सामने से ऐसे, ताकि ये पिन जो है वो टेढ़ी ना जाए, सीधी जाए। आप एक साइड से इसको पूरी तरह से ठोक लीजिए जब तक इसके फेस के बराबर ना हो जाए। अब आप इसमें ये बैरिंग डालिए और ये रोड डालिए। ये आपको मार्केट से, एजेंसी से स्टैंडर्ड साइज में पूरी की पूरी असेंबली मिल जाएगी, लेकिन मैंने ये एक नंबर असेंबली डाली है जो आपको मार्केट से ही मिलेगी। शायद एजेंसी से एक नंबर जो ये असेंबली है ये पूरी किट ना मिले। अब इसको दूसरी साइड से पूरी पिन की ठुकाई करनी है। इसका भी ध्यान रखें ये थोड़ी तिरछी ना ठुके, सीधी ही ठुके। ये देख लें कि सीधी है नहीं। और आप इसकी जो साइडें हैं उनको भी एक बार स्केल के से माप के थोड़ा सीधा कर लें। जिधर आपको ज़्यादा हिस्सा दिखाई दे उधर आप थोड़ी चोट मार के उसको ठीक कर सकते हैं। अब हम इसकी पूरी तरह से ठुकाई करते हैं। अब ये लगभग सीधी हो चुकी है। इसका फ़ायदा हमें स्केल से मापने पर ये होगा कि जब हम इसको डायल गेज से सीधा लाइनिंग करेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी, वहाँ हमें मदद मिलेगी। अब इसको एक बार क्रैंक को ये भी चेक कर लें कि जो आपकी कनेक्टिंग रॉड है वो फ्री है या नहीं। यदि न हो तो आप क्रैंक के बीच में चोट मार के इसको फ्री कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखिए, टाइट हो चुकी है, घूम नहीं रही। अब मैं इसको बीच में चोट मारूंगा ऐसे, ताकि इसमें थोड़ी प्ले हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब ये घूमने लगी है। ऐसे आप इसको फ्री कर लें। फिर इसके बीच में कागज़ का टुकड़ा लें। ये आपको जो क्रैंक है उसको बैलेंस करने में मदद करेगा। जैसा कि मैंने इसको टूल बनाया है, मैं उसमें कागज़ का टुकड़ा ज़रूर रखता हूँ। अब हम इसके साइड के जो बैरिंग है वो डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बैरिंग 6304 है जो फैग कंपनी का है। मैं ज़्यादातर क्रैंक में फैग का ही बैरिंग यूज़ करता हूँ। अब इसको आप ऐसे ठुकाई करने, कोई इसके बीच में पिन रख के, पिन जो है वो बीच वाली कॉर्नर पे लगनी चाहिए, न कि साइड वाली कॉर्नर पे, ताकि जो इसकी गोली है वो ख़राब ना हो। अब दोनों बैरिंगों को अच्छी तरह से ठुकाई कर लीजिए। यदि आपने ये काम पहले नहीं किया तो आप किसी खराद वाले पे थोड़ा सा इसको सीख लें, फिर ये काम करें। देखिए फ्रेंड्स, अब ये अच्छी तरह से ठुक चुके हैं। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, जो कि एक डायल गेज की मदद से होगा। तो फ्रेंड्स, ये है वो डायल गेज, ये जो मैंने मोगलिक से परचेज़ किया था। देखिए फ्रेंड्स, अब इस क्रैंक में जो है वो 0.12 mm का डिफरेंस है, जो हमें कम से कम 0.02 करना है या फिर 0.01 करना है एक्यूरेट के लिए, जो हमें चाहिएगा। अब हम इसके थोड़ा बीच में चोट मारेंगे, क्योंकि ठुकाई करते समय ये थोड़ी बीच से दब चुकी है। ये भी आपको डायल गेज ही बताएगी कि कहाँ पर आपको चोट मारनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए फ्रेंड, इसको हम मैग्नेट साइड से ही लाइनिंग करेंगे इसकी, जिधर हमारा फ्लाई व्हील डलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जिधर भी रीडिंग ज़्यादा होगी, जैसे ये 40 से 50 की तरफ जा रही है, जहाँ जिस साइड में रीडिंग ज़्यादा होगी हमें उसकी दूसरी साइड में चोट मारनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है। अब हम इसकी जो राइट साइड है वहाँ पर चोट मारेंगे। अब हम इसमें जो चोट मारेंगे वो एक पत्ती लेके मारेंगे। हम इस पर एक पत्ती रखेंगे और चोट मारेंगे। यदि आपके पास एक तांबे का हथौड़ा है या कॉपर का हथौड़ा है तो आपको इस पत्ती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉपर से इस क्रैंक पे कोई निशान नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे पास अभी आयरन का हथौड़ा है, लोहे का, जो इस पर निशान डाल सकता है, इसलिए मैंने पत्ती का इस्तेमाल किया है। देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसमें कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो गया है 12 mm से। अब ये हो गया है 0.03 के आसपास है। अब भी इसमें 0.1 या 0.2 mm का डिफरेंस है। हम कोशिश करेंगे इसको 0.02 करने की या फिर 0.01 करने की। आमतौर पर जब मैंने क्रैंक करते हैं तो ये ज़्यादातर 0.02 होती है, बहुत कम क्रैंक की 0.01 होती है। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि हम इसको 0.02 कर सकते हैं नहीं। ये बहुत ही मामूली से डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। जो कंपनी है वो शायद इसको बिल्कुल एक्यूरेट 0 कर सकती है, लेकिन यदि हम हथौड़े से इसका इस्तेमाल करेंगे फिर तो थोड़ा फ़र्क रहेगा ही। लेकिन फ्रेंड्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 0.02 भी बहुत ही एक्यूरेट होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अब देखिए, हमने दोबारा हथौड़ा मारा तो 0.02.5 हो चुका है। अब हम इस पर दोबारा थोड़ी चोट लगाएंगे हल्की सी, ताकि ये 0.2 तो हो ही जाए। अब हम थोड़ा सा फिर इसको, जो इसकी राइट साइड है उसमें थोड़ा सा हल्का सा चोट मारेंगे और कोशिश करेंगे कि 0.02 mm तो हो ही जाए। अब हम दोबारा इस पर पत्ते रखेंगे और ऐसे ही चोट लगाएंगे। देखिए, हमने हल्की ही चोट लगाई। अब शायद ये 0.02 हो जाए। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि हम इसको 0.01 नहीं कर सकते। मैंने इससे पहले एक डिस्कवर 100 की क्रैंक की लाइनिंग की थी, उसको मैंने 0.01 किया था। अब मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यह है हमने सिर्फ 0.02 कर दिया है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। अब इसमें जो अनबैलेंस है वो हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर खराद वाले आपको इतना ही करके देंगे, इससे ज़्यादा एक हथौड़े से करना बड़ा मुश्किल होता है। हम कंपनी की तरह नहीं कर सकते, जैसे कंपनी 0.0 कर देती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिस्कवर 100 सीसी का जो क्रैंक किया था इससे पहले, उसे मैंने 0.01 इसकी बैलेंस किया था। अब कुछ दोस्तों को ये भी सवाल होगा कि 0.01 या 0.02 कितना होता है। चलिए मैं अब आपको ये भी चेक कराता हूँ आपको माइक्रोमीटर के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक माइक्रोमीटर है। अब जो हमने लाइनिंग की है वो क्रैंक की है 0.02 या फिर 0.01 mm। अब ये देखिए, मैंने इसको 0 पे कर लिया है। अब मैं दिखाता हूँ आपके घर में सबसे पतली चीज़ जो होगी लगभग, शायद वो एक ब्लेड ही होगा, जो शेविंग ब्लेड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना मोटा होता है। जो हमने लाइनिंग की वो है 0.01, तो और ये है ब्लेड। अब देखते हैं कितना मोटा, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि ये लाइनिंग हमने कितनी बारीकी से की है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्लेड है उसकी मोटाई है वो है 0.010 mm। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना होता है। अब आपको एक ब्लेड से अंदाज़ा लग गया होगा कि ये ब्लेड कितना पतला है और हमने जो लाइनिंग की है वो कितनी बारीकी से की है। अब हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको इस मीटर के बीच में जो है एक प्रकाश नज़र आएगा, जो इस समय
0.10 पे आ रहा है, जो एक ब्लेड की मोटाई है। देखिए फ्रेंड्स, आपको अब नज़र आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आ रही है हमारे 0.10 पे, और अब हमने जो लाइनिंग की है वो की है 0.02 या फिर 0.01। अब मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ कि आपको उसके बीच में कितना प्रकाश नज़र आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको करता हूँ 0.02 पे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कर दिया है। ये ऑटोमेटिक कैमरे फोकस करने में बहुत टाइम लेते हैं, कई बार नज़दीक वाली चीज़ पे हो जा भाई फोकस। देखिए फ्रेंड्स, हो गया। अब मैंने इसको 0.02 किया है। अब देखते हैं क्या इसके बीच में कोई प्रकाश है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको इसके बीच में बिल्कुल भी प्रकाश नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये इतना बारीकी से पॉइंट है कि इसके बीच से हवा भी नहीं गुजर सकती। तो फ्रेंड्स, अब जब भी आप अपने खराद वाले के पास क्रैंक रिपेयर कराएं तो कोशिश करें वो इसको 0.0 कर दे तो सबसे बढ़िया, यदि ना कर सके तो इसको 0.01 या 0.02 तो करा ही लें। और कोशिश करें कि वो इसको डायल गेज के द्वारा ही इसकी लाइनिंग करें, क्योंकि इससे एक क्रैंक की जो लाइनिंग है वो एक्यूरेट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।